मास्टर स्ट्रोक स्ट्रैटेजी फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम फिजिक्स के लिए ये वीडियो बेहतरीन रहेगा। अगर आपने अभी तो कुछ भी नहीं किया है, पढ़ना शुरू भी नहीं किया है, तो मैं हूं ना और मैं आपको दिलाऊंगा 100% मार्क्स। बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका रहेगा फिजिक्स के पेपर में। किस तरह से, इस वीडियो में जानेंगे। कुछ 5 टिप्स हैं जिसे फॉलो करने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका फिजिक्स का पेपर बेहतरीन, अव्वलीन, बेहतरीन और उम्दा नंबर 1 टॉप क्लास पेपर आपका जाने वाला है। क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसे आप फॉलो करेंगे तो आपको भी 10 से 15 दिन में फील होगा कि यस, he is the right and he will make us to obtain maximum marks in physics। चलिए देखते हैं कौन से टिप्स हैं ये पांचों। मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी फॉर 12th बोर्ड एग्जाम, 5 टिप्स टू स्कोर 100% मार्क्स इन फिजिक्स। कौन कौन से टिप्स है देखें। हाई वेटेज टॉपिक्स, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सर मैं परेशान हूं, क्या हुआ है, मुझे नहीं पता कि हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है। घबराने की बात नहीं है, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा, या वीडियो के एंड में आपको यहां स्क्रीन पर डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने बेहतरीन तरीके से टॉपिक्स को डिफाइन किया है वेटेज के अकॉर्डिंग, और किस तरह से किसे कैसे कंप्लीट करना है, किस टॉपिक का कौन सा हिस्सा ज्यादा पूछा जाता है, हर एक पॉइंट को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पर लाकर बेहतरीन तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है। दूसरी चीज, सबसे पहले तो आपको हाई वेटेज टॉपिक्स उठाने हैं और उसे खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, बस ऐसे ही नहीं हाँ कि ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, टारगेट लो। 2 दिन में इतना कंप्लीट करना है, 2 दिन में मुझे इतने टॉपिक्स करने, 3 दिन में मुझे इतने टॉपिक्स करने, 4 दिन में मुझे इतने टॉपिक्स करने। इस तरह से टारगेट लो, अपने ऊपर प्रेशर लगाओ, अपने ऊपर प्रेशर दो, आप अपने ऊपर लोड लो कि मुझे इतने दिन में इतने टॉपिक्स करने हैं। फिर देखो किस तरह से आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होती है और आप किस तरह से एग्जाम में 100% मार्क्स कैसे नहीं लेकर आते हो। कैसे होगा, तो सर एक दिन में 2 टॉपिक, ये मैं कैसे कह सकता हूं कि एक दिन में 2 टॉपिक है। तो इसका भी जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जिस वीडियो में मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स को डिस्कस किया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है कि रिवीजन। सर मुझे पता नहीं चल रहा है कि रिवीजन मैंने तो पढ़ लिया है, मैंने अच्छे से समझ लिया है, हर एक चीज को समझ लिया है, लेकिन सर जैसे ही दूसरे चैप्टर से तीसरे चैप्टर से चौथे चैप्टर पर जाता हूं तो पता चलता है कि मैं तो पीछे का भूल रहा हूं। अब मैं करूं तो क्या करूं। सर उतना नोट्स उलटने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वाकई में टाइम बिल्कुल भी नहीं है आपके पास नोट्स उलटने का। बेहतरीन उपाय, बेहतरीन ऑप्शन, जो भी आप पढ़ो उसको एक माइंड मैप, आपके बेडरूम में एक चार्ट पेपर होना चाहिए और उस चार्ट पेपर पर हर चैप्टर का माइंड मैप होना चाहिए। मतलब माइंड मैप, आपको उस पूरे चैप्टर को एक चार्ट में उतारना है, उसके फॉर्मूला, उसके डेफिनेशन, ताकि आप जैसे ही एक नजर उसे देखें तो रिवीजन एट ए ग्लांस वाली फीलिंग आए। एक झटके में आप पूरे चैप्टर को देख रहे होंगे। तो माइंड मैप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और लगा दो इसको अपने बेडरूम में या जहां भी तुम तैयारी करते हो, उसके चारों तरफ दीवार पर यही माइंड मैप होना चाहिए, ताकि उठते बैठते सोते जागते कुछ भी करते हो तो तुम्हारी नजर उस पर जाए और तुम देखते ही सारी चीजें कैलकुलेट कर लो, रिवाइज कर लो, और तुम्हारे दिमाग में जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे दिमाग में बाकी रहे। तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन एट ए ग्लांस। उसके बाद क्या करें सर, मैंने तो हाई वेटेज टॉपिक भी पढ़ लिया है, मैंने टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन के लिए मैंने ये काम कर लिया। हर दिन मेरा रिवीजन होता है, एक बार 10-10 मिनट में एक चार्ट पेपर को देखता हूं तो 14 मिनट में मेरे 14 चैप्टर रिवाइज हो जाते हैं। ओ माय गॉड, ये कितना बेहतरीन उपाय आपने बता दिया सर, मेरे तो रिवीजन भी हो जा रहे हैं। अब मैं करूं तो क्या करूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो की चीज है इस पूरी तैयारी का, वो आपको क्या करनी है, देखिए आपको बनाना है PYQs। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, PYQs। और अगर आपको लग रहा है कि PYQs करने के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो NCERT सॉल्व करो। NCERT के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जितने भी है सॉल्व करो। अगर टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा PYQ में ही टाइम चला जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप PYQ सॉल्व करते चले जाओ, PYQ सॉल्व करते चले जाओ। सर मैं PYQ कहां से निकालूं, तो बेहतरीन बुक CBSE PYQs अरिहंत का आपके पास अवेलेबल होगा। 250 या 300 में आपको बुक स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगा। उसमें चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज आपको PYQs दिए हुए हैं, उसे सॉल्व करो और उसे बनाओ।
बनाओगे तो फील होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो इससे किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो इससे क्या इक्वेशन पूछे जा रहे हैं, ये टॉपिक मैंने पढ़ा है तो इसका ग्राफ पूछा जा रहा है। हर एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा और आपकी तैयारी तगड़ी होती चली जाएगी। तो आप जब ये 4 पॉइंट आप कर लेते हो तो फाइनली आप मुस्कुराते हो और कहते हो कि ये नहीं कहते हो, आप कहते हो कि यस 100% मार्क्स मैं ऑब्टेन कर लूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है। और ये बात आप अगर ये तैयारी अभी से शुरू कर देते हो तो आपको ये दिसंबर जनवरी के एंड तक फील आने लगेगा, यस 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 आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। और फिजिक्स फियर आपकी हो जाएगी टमटम टाटा बाय बाय खल्लास। चलिए एक मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, फिर उसके बाद और मोटिवेटेड हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज हार्ड वर्क टुडे। अगर आपको कल की तैयारी करनी है तो आज कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं की तो फिर दूसरों की विक्ट्री में आपको ताली बजाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी विक्ट्री में लोग ताली बजाएं तो ये काम आपको शुरू कर देना होगा। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट और कंप्रेस्ड फॉर्म में मैंने आपको ये टिप्स दिया है। लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इस विजय भवा रास्ते में अपने कदम को बढ़ाते जाएं और फिजिक्स फियर को दूर करके फिजिक्स के एग्जाम में 100% मार्क्स लेकर आए। और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज टॉपिक का वीडियो तो यहां डिस्प्ले हो रहा है, इसे देखना ना भूलें क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।